सैयद मोहम्मद कादरी, अभी सूफी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है और इसी दरमियान ये बहस भी छिड़ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बुला लिया, पाकिस्तान से मौलाना ताहिरुल कादरी को क्यों बुला लिया, कुछ परसेंट सूफियों को आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे कह सकते हैं। ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त आ रहे हैं मेरे पास सोशल मीडिया के जरिए। इनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप? देखिए सबसे पहली चीज तो ये समझना है कि ये भारत जो सूफियों का देश है और भारत में अगर हम सूफी विचारधारा की बात करते हैं तो ये कोई नई नहीं है। आज से 800 साल पहले हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अजमेर मुकद्दस तशरीफ लाए और 800 साल पहले उन्होंने जो पैगाम दिया था उसमें उन्होंने कभी किसी को खराश तक ना आने दी, किसी को तमाचा तक नहीं मारा और मोहब्बत से लोगों को प्यार दिया, प्यार लिया। और आज भी जितनी दरगाहें हैं वहां 76% नॉन मुस्लिम जाते हैं और अपनी आस्था जो है उनके सामने अर्पित करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि यकीनन शौकत भारती साहब ने जो बात कही उनसे कई हद तक के मैं मुत्तफिक हूं। जब से ये विचारधारा जिसे वहाबी विचारधारा कहते हैं इन्होंने अपने पैर पसारे और खास तौर पर सऊदी में और सऊदी पर जब इन लोगों ने कंट्रोल किया और फिर सऊदी मक्का मदीना चूंकि मुसलमानों की आस्था यहां से ज्यादा थी तो उनको एक सेंटर मिल गया पूरी दुनिया में अपना पैर पसारने के लिए। तो वहां से इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने एजेंट भेजे और कई इलाकों में जहां वो मजबूत हुए, मिसाल के तौर पर लीबिया में वो मजबूत हुए, शाम में मजबूत हुए, तो इन जगहों पर इन्होंने फौरन जो है वो ISIS को दाखिल कर दिया। और ये ISIS क्या है? हिंदुस्तान से 25 नौजवान कंफर्म हो चुके हैं कि 25 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से ISIS को ज्वाइन किया। और अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो सारे मुसलमान जो अपने आप को कह रहे हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा जांच करें या गहराई में जाए तो वो सारे के सारे वहाबी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। और बेंगलोर के अंदर एक शख्स जिसका नाम है अंजर शाह कासमी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। ये सारे के सारे वही लोग हैं जो दरगाहों को नष्ट करने की बातें करते हैं, मज़ारात को डिस्ट्रॉय करने की बातें करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार को, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की मज़ार को ढाने की बात करते हैं। और मैं तो बस इतना ही चाहूंगा कि ये जो सूफीइज्म कॉन्फ्रेंस सर जैसे कोई बता के आतंकवादी नहीं होता ना, वैसे ही मोहम्मद असीफुद्दीन साहब कोई बता के वहाबी विचारधारा को भी फॉलो नहीं करता कि मैं वहाबियत को फॉलो करता हूं। और देखिए हमारे दर्शक हैं सईदुर रहमान, उन्होंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है, ये सूफियत का प्रोग्राम कर रहे हैं या सलाफियों को गाली देने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं? क्या ये अपने आप में नहीं बांटने ये चीजें? हम ये जो चीज बता रहे हैं दरअसल यही बताना चाह रहे हैं कि आप देखें कि पूरी दुनिया में लिबिया, शाम, इराक, जहां पर इन लोगों ने इस्लाम के नाम पर और वहाबिज्म के नाम पर जब इन्होंने कंट्रोल किया, कतर हो या फिर आप समझ ले सऊदी हो, तो वहां पर फिर ISIS जैसी तंजीमें पनप गई। और हम यही कहना चाहते हैं कि आज भी अगर हम भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो सारी आइडियोलॉजी के जो आतंक की तरफ ले जाती है, जिस तरीके से कोसोवो ने वहाबी आइडियोलॉजी को बैन किया, मिस्र ने वहाबी आइडियोलॉजी को बैन किया, अल्जेरिया ने वहाबी आइडियोलॉजी को बैन किया और चेचेनिया ने वहाबी आइडियोलॉजी को बैन किया और मिस्र ने खास तौर पे जामे अजहर जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती है, वहां से वहाबी आइडियोलॉजी के खिलाफ फतवा भी दिया गया और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और सैयद कुतुब जैसे लोगों की किताबों पे बैन लगाया गया। तो आज वो कंट्रीज पीसफुल है। सर मैं दो चीजें यहां पर लेके आना चाहता हूं। आसिफुद्दीन साहब, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं जो बात अभी तारिक फतेह ने की, जब